केसी त्यागी साहब एक चीज बताइए, चलिए नाम नूम बदल दिया, मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी कर दिया। जी राम जी करके काम भी मिल जाएगा, जी राम जी मिलेगा काम भी, पहले काम नहीं मिल पा रहा था, नाम बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। संदीप जी, आपकी चिंताओं से मैं भी अपने आप को संबद्ध करना चाहता हूं कि गरीबों की ये जो जीवन रेखा थी मनरेगा, तो जो कमेटी थी कल्याण सिंह जी की, वो भाजपा के नेता थे, उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में इससे अच्छी योजना ग्रामीण बेरोजगारों के लिए और वंचित समूहों के लिए कोई नहीं बनी और ये सामाजिक सुरक्षा ढाल है, ऐसा करके हम मानते रहे हैं और अब भी मानते हैं। इससे पलायन रुकेगा, ग्रामीण बेरोजगारी कम होगी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति और भागीदारी होगी। और एक दो चीज़ मैं कहना चाहता हूं बगैर विलंब के, गांधी का नाम हटने से गांधी कमज़ोर नहीं होता। गांधी भारत में नहीं है। यूएनओ ने पिछले साल, जिसके 150 से ज़्यादा सदस्य हैं, गांधी की नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस की है। सुभाष बाबू कहते हैं कि ये खड़ा हुआ ईसा मसीह लगता है, लेटा हुआ गौतम बुद्ध लगता है, इससे कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए ना तो गांधी किसी के नाम हटने से ना पढ़ने से होगा, नंबर एक। नंबर दो, भाजपा के जो माननीय सदस्य हैं हमारी सहयोगी पार्टी के, चंदोलिया जी को ऐसे वक्ताओं से परहेज होना चाहिए। ये गंभीर गरीब लोगों के लिए बहस थी, इसमें अल्लाह, राम, कृष्ण, फला, ये इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। आप विषय पे बोल रहे हैं। नंबर तीन, जो मेरा सरोकार है और जो आपने भी जिक्र किया, ये यहाँ तो योजनाएं दिल्ली और लखनऊ से शुरू हो जाती हैं या पटना से। अब जो ये बनी है योजना 2005 और 6 में, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, आज़ाद भारत में इससे ज़्यादा वंचित समूह के लिए कोई योजना नहीं बनी। लेकिन 2006 में 43 दिन, 2007 में 42 दिन, 2008 में 48 दिन, 2009 में 54 दिन, 2010 में 47 दिन, 2011-12 में 43 दिन और 2012-13 में 36 दिन। तो जी राम जी करके शिवराज सिंह चौहान ये सरकार 125 दिन दे देगी काम, या ये नाम बदलकर खामखा की बहस में, बहस है महत्वपूर्ण है, पर असल मुद्दा तो ये है गरीब को काम मिलेगा, भूमिहीन को काम मिलेगा, वो दे पाएंगे। 42 दिन काम दिया, 11 साल से आपकी सरकार है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार था, तो क्या कर रहे थे हुजूर आप? बेरोजगारी दर भी मैं आपसे इसी संदर्भ में कहना चाह रहा था, आपने बीच में खुद अपना बोलना शुरू किया। बेरोजगारी दर 25.78 से आज घट करके एज ऑन टूडे ये 4.86 हो गई। एक नहीं, ये गरीबी, और जब ये गरीबी रेखा की बात चल रहा था, हाँ सॉरी, हाँ, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण बेरोजगारी, हाँ, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अब इसमें ऐसा जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। अब 100 की जगह 125 दिन हुआ है, जाहिर है किसी को भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये तो कागजी बयान हो गया। आपने खुद वो आंकड़ा दिया, यूपीए का भी दिया, मैं एनडीए का भी दे रहा हूं, 42-45 दिन काम देते हो, तो 100 से 125 क्या 200 दिन भी कह देते। कहने में ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। 125 दिन दे देंगे और उसमें अब 40% आपको देना होगा। बिहार में सरकार की अगुवाई आप कर रहे हैं। सर सुनिए, बिहार पर 3 करोड़ 62 लाख का कर्ज है, 3 करोड़ 16 लाख का आपका बजट है, बजट से ज्यादा कर्ज है। ऊपर से आप महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने की बात भी कह चुके हैं, 2 लाख रुपए तक देने हैं। वो पैसा पेड़ के लग रहा है क्या? राज्य सरकारें पैसा दे पाएंगी? ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जो आपने जिक्र किया उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। पंचायतों में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ था 2013-14 तक, जब तक ये सरकार थी जिसकी हिमायत कई लोग करते हैं।
पंजीकृत कामगारों को घटा कर दिया गया। अच्छा, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, आप भी हैं, मुलुक नागर जी भी हैं। ग्राम प्रधान की पहले से ऐसी भूमिका है, और जो घोस्ट हैं, जो मर गए, उनके नाम पे मनरेगा की मजदूरी ली जा रही है। तो इसे रोकने की जिम्मेदारी 11 साल से किसकी थी? कैसी थी त्यागी साहब? उनको किए जा रहे हैं। 11 साल से जिम्मेदारी किसकी थी? आपने जो आवंटन है, जहां 2,13,000 करोड़ रुपए दिए यूपीए सरकार ने, आपने 7,72,000 करोड़ मनरेगा पर खर्च किए हैं, इसकी लानत मलानत करने के बावजूद, और लोगों को काम मिला है, ये आप भी मान रहे हैं। तो इतना बढ़ाकर खर्च क्यों दे रहे थे अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो? इसमें अब जिस तरह का प्रोसेसिंग शुरू हुआ है, डिजिटल निगरानी जब इसमें होगी, तो मुझको लग रहा है कि गलत रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। एक, जो लंबित और नियम उल्लंघन हुए हैं वो नहीं हो पाएंगे, और भुगतान नहीं रोक सकेंगे, और उसके लिए कानूनी प्रावधान भी वर्तमान नियम के अंदर दिल्ली का एक बाबू तय करेगा कि कासिमपुर खेड़ी में जो मेरा गांव है केसी त्यागी साहब, वहां पर किस काम की जरूरत है। 5 किलोमीटर का दायरा, 15 दिन में काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देना, सब कुछ साइड हो गया। अब दिल्ली का बाबू तय करेगा। काम मांग नहीं सकता अब गरीब, भूमिहीन, काम तय करेगी दिल्ली सरकार, और वो बताएगी राज्य सरकार को। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये तो लिखा हुआ है, ये कानून के प्रावधान है। अब डिजिटल भुगतान होगा। नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो गलत बता रहा हूं तो बता दीजिए। बिल के प्रावधान यही हैं केसी त्यागी साहब। नहीं, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में जो आपके कंसर्न है उससे अपने आप को संबंध किया है। मैंने कहा है, आपने नाम बदलने के लिए कहा, गांधी का नाम कोई नहीं बदल सकता। ये पूरी दुनिया में है, ये पूरी दुनिया में पहुंच चुका, उसको नहीं बदलेगा। चंदौलिया जी के बयान को मैं अच्छा नहीं मानता। सरकार पर दबाव डालते, नाम बदलने से क्या हो जाता है? नाम क्यों बदलने की जरूरत पड़ गई? खामखा का विवाद क्यों पैदा किया सरकार ने? आप कहते सरकार पर दबाव डालते, गैर जरूरी था ना नाम बदलना। नाम कोई होली बुक नहीं है। नहीं, होली बुक तो कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूं नाम कोई होली बुक नहीं है। नाम मैं मानता हूं, जगह वाई की जगह जेड हो जाए, जो मकसद है, मकसद पूरा होना चाहिए। और अगर थोड़ा दिन संदीप जी 1-2 साल हमें इंतजार करना चाहिए। हमने 12 साल इंतजार किया। 2005 में योजना शुरू हुई, 2014 में एनडीए की सरकार आई, हमने 10 साल उसके अच्छे बुरे वक्त देखे। 1-2 साल का समय दो कि क्या कानूनी तौर पर 125 दिन का काम मिलता है कि नहीं मिलता है। 1-2 साल का समय दिया जाए, ठीक है। आलोक शर्मा, और एक मैं भूल सुधार भी कर दूं, देवेंद्र चंदोलिया नहीं, योगेंद्र चंदोलिया है, जो ये बीजेपी के सांसद हैं, जिनका बयान मैंने बोला, शायद मेरी ज़बान से गलत नाम निकल गया है, एक दर्शक ने मुझे करेक्ट किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। पर 1-2 साल का वक्त दिया जाए, 125 दिन काम मिलने लगे गांव में गरीब को, भूमिहीन को, तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? नहीं संदीप जी, 11 साल से 12 साल से क्या समय नहीं दिया हुआ था? क्या 20 साल से बिहार में त्यागी साहब की सरकार नहीं है? क्या वहां पर डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकती थी नीतीश सरकार? इन्होंने 6, 7, 8 के सारे आंकड़े गिनवा दिए। अभी पिछले साल का बिहार का आंकड़ा है कि जो बिहार के अंदर है वो 37 दिन का रोजगार मिला है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, तमाम सोशल इंडिकेटर्स में बिहार सबसे पीछे है, और 37 दिन का रोजगार दे पाई इनकी सरकार। लेकिन ये लोग केंद्र के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। पीसीआर ये नाम नीचे पट्टी में गलत चल रहा है। योगेंद्र चंदोलिया कीजिए, देवेंद्र नहीं, बात जारी रखिए। देखिए, उसमें एक शब्द और है, वो आरक्षण लिखा हुआ है चिराग पासवान की जगह, वो आरक्षण नहीं आचरण होगा। खैर, वापस आता हूं। देखिए, इस योजना में बहुत सारी चीजें हैं। सोशल इंपैक्ट इसका सबसे गंदा रहेगा जिस तरह से नए प्रारूप में आया है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर के लिए, बिल्कुल पिछले तबके का जो व्यक्ति था उसके लिए थी योजना। अब इस योजना में क्या तो आप योजना क्या करवा रहे थे? जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता था उसमें भी दम है, बस गड्ढा खोदने के पैसे दे रहे थे। अगर कौशल विकास भी हो रहा है कुछ, और साथ में आधारभूत संरचना हो रही है ग्रामीण इलाके में, वो बेहतर नहीं होगा क्या आलोक शर्मा? देखिए,
देखिए पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारे चीजें थी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, पुल पुलिया भी थी, मनरेगा के अंदर प्राइम मिनिस्टर रोजगार वाला भी मैटर जो था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पे जो सड़क योजना थी वो भी थी। ये गुमराह करने का काम है। सोशल फॉरेस्ट्री भी थी, लेकिन अब जो जोड़ा गया है वो गोडाउन जोड़ा गया है, वेयर हाउस होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा। वो किसके होंगे वो पूरा देश देख समझ सकता है सरकार ने कितने बनाए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी योजना लाते हैं उसको कम से कम पायलट प्रोजेक्ट कर लेते। जब 2005 में आया था और सबने कहा था बहुत अच्छी योजना है, कल्याण सिंह जी ने भी कहा था, 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हुआ पहले। क्या इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था? अब 40% जिन राज्यों के ऊपर इतना कर्जा है वो कैसे देंगे? बीजेपी की सरकार तो बोलती नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बोलेंगे नहीं। दूसरा, पहले इन्होंने मटेरियल वर्सेस लेबर में चेंज किया, अब उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने कि जो मटेरियल है अब वो भी राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरह से नहीं, डाल यहाँ दिया। आज पर हालत ना ये मटेरियल की आपने अहम बात उठाई है और ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान यही कह रहे थे कल की 60% मजदूरी के लिए, मनरेगा में 60% मजदूरी के लिए और 40% मटेरियल के लिए थे पैसा, लेकिन मटेरियल के लिए सिर्फ 26% इस्तेमाल हो रहा था। मतलब आधारभूत संरचना नहीं हो रही थी, बस मजदूरी के नाम पर पैसे बांटे जा रहे थे और उसमें भी बंदर बांट और भ्रष्टाचार हो रहा था। देखिए मुझे लगता है संदीप भाई 2014 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन और 4 इंजन। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं सरकार? मतलब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब वहां भ्रष्टाचार होता था। केंद्र में भी इनकी सरकार थी, राज्य में भी इनकी सरकार थी। बिहार में 20 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से। दो अहम बात जो कही, 1 मिनट मलूक नागर साहब, शिवराज सिंह चौहान का बयान भी, छोटी सी बात हाँ करिए, बात पूरी कीजिए जी। देखिए शेड्यूल 1 19B में इस प्रोविजन क्या है कि 12 घंटे तक आप काम ले सकते हैं। इसके ऊपर मजदूर संघ जो इनका बीएमएस है, आरएसएस का, वो भी एतराज जता रहा है पूरी तरह से। आज आप 125 दिन की बात करते हैं, एवरेज आपका 49 डेज है, तो कैसे देंगे? वेस्ट बंगाल का पैसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। त्यागी साहब कह रहे थे कि साहब वो तो आप खुद ही लेने से मना कर रही है ममता बनर्जी। वो कह रही है कि हमारी जो योजना चल रही थी अब उसका नाम हम महात्मा गांधी पे रख देंगे। नहीं, वो तो बाद की बात है ना। जो पिछला 3 साल का पैसा 52,000 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल का है, ऐसा ही मैक्सिमम जिन राज्यों में सरकार बीजेपी के इतर है उनकी सबके पैसे रुके हुए हैं, सबकी पेमेंट रुकी हुई है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर ये सीधा कुठाराघात है। आप जो रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट को आप, क्योंकि आपकी हिटलरशाही यहां पर संसद में चल रही है, तो आप पूरी तरह से राज्यों को मजबूर कर देंगे कि 40% इसमें ले आइए। आप कल को और कोई योजना ले आए, कहिए कि भाई 50% इसमें भी डाल दीजिए, तो राज्यों को भी तो कदम ताल करनी चाहिए ना। केंद्र के साथ संघीय ढांचे का तकाजा भी यही होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।